दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2 अप्रैल है और आज के दिन विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसमें बात करें भारत की, तो 2017 में भारत में 10 लोग मरीज इस बीमारी से पीड़ित थे और 68 में से एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित था। अगर पूरी दुनिया की बात करें, तो पूरी दुनिया में लगभग 10 लाख लोगों में से 20 मरीज ऑटिज्म से पीड़ित है। बीमारी गंभीर है, इससे जागरूक रहने की आवश्यकता है। लेकिन जागरूक आप तभी रह पाएंगे जब आपको जानकारी होगी कि यह बीमारी क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव तोमर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू अरुण जी। नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये ऑटिज्म क्या होता है? अ, देखिए, ऑटिज्म यानी या ब्रॉड टर्म में हम इसको बोलेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जी। ये एक ग्रुप है बीमारियों का जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं। जी। न्यूरो डेवलपमेंटल से मेरा मतलब है कि डेवलपमेंट जो बच्चे का विकास होता है उस विकास को बाधित करने वाली बीमारियों का एक समूह है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जी। ये बीमारी में बच्चे का जो विकास है, मानसिक विकास, वो बाधित हो जाता है। ये ऑटिज्म में होता है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं वैसे? देखिए, ऑटिज्म के जो लक्षण है, बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी बच्चे के विकास में ये बाधित करता है ये डिसऑर्डर। सो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बेसिकली उनका सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक तौर पे विकास या उनकी लैंग्वेज का विकास यानी उनके बोलने चालने का जो बोलने की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, जी। उनके विकास में प्रॉब्लम आती है। सो बच्चे का सामाजिक विकास, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज डिले जी। मेन रूप से इस डिसऑर्डर में, इस बीमारी में प्रभावित होती है। डॉक्टर साहब, किस उम्र के बच्चे इसमें प्रभावित होते हैं? ज्यादा असर किस उम्र के बच्चों में पड़ता है, या बच्चे जन्म लेने के बाद पता कितने दिन बाद उसका पता चल जाता है? देखिए, ये एक विषय बहुत ही मैं इस विषय को बहुत गंभीर और बड़ा विषय मानता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जो ऑटिज्म है वो बेसिकली जो सबसे कॉमनली जो डायग्नोस होता है, इस बीमारी का पता लगता है, जी। वो 12 महीने के बाद पता लग सकता है, मतलब 1 साल के ऊपर के बच्चे को। जी। आम तौर पे सबसे कॉमनली 12 महीने से 18 महीने तक के बच्चे को, यदि अच्छे डॉक्टर है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है या पेरेंट्स को जागरूकता है, तो वो पहचान पाते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। जी। जो सबसे कॉमन एज ग्रुप 12 से 18 महीने कही जाती है, जिसमें शुरुआती तौर के लक्षणों को पहचान लिया जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 12 से 18 महीने के बच्चे में इसकी पहचान हो जाती है। क्या बड़े लोगों में भी, या वयस्क में, या किस उम्र, बड़ी उम्र में भी ये बीमारी लग सकती है? देखिए, ऑटिज्म बीमारी तो बचपन में ही पता लग जाती है और बचपन में ही लगती है, बड़ी उम्र में नहीं लगती। जी। लेकिन हाँ, अगर बचपन में इस बीमारी के बारे में पता नहीं लग पाया है, तो ये बीमारी चलते-चलते बड़े को भी हो सकती है। यानी मतलब बीमारी तो 2 साल के बच्चे को हो गई थी, जी। लेकिन क्योंकि उसको पेरेंट्स या डॉक्टर पकड़ नहीं पाए उस समय और जी। पता इस बीमारी का आगे जाके चला, ऐसे भी केसेस हुए हैं कि 20 साल का कोई वयस्क हो गया, बीमारी का अब पता लगा इसको तो ऑटिज्म है, क्योंकि बचपन में वो मिस हो गई, पता नहीं लग पाया। जी। पर पहली शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। कहीं ना कहीं बीमारी के लक्षण शुरुआत से ही थे, लेकिन उनको हाँ। जानकारी के अभाव में उन पर फोकस नहीं किया गया। और जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, जैसे वो बड़ा हुआ, तो तब वो लक्षण दिखाई दिए, तब उसकी पहचान उनको हुई। होती बिल्कुल, बचपन से ही है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किन कारणों से ये बीमारी होती है, थोड़ा ये भी बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल बताऊँगा। ऑटिज़्म में आजकल, क्योंकि ऑटिज़्म बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा अपकमिंग और बहुत ज़्यादा चिंता का विषय आजकल बन चुका है विश्व में। क्यों तो बहुत सारी साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स दिन-प्रतिदिन ये रिसर्च कर रहे हैं कि ये पता लग जाए कि ऑटिज़्म किन कारणों से हो रहा है। जी। कुल मिला के बहुत ज़्यादा कोई कॉन्क्लूसिव कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स या कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि जैसे एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, मोबाइल रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जी। न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही है, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बच्चे का मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अवेयरनेस भी ज़्यादा बढ़ गई है इस बीमारी के लक्षण को पकड़ने की या पहचानने की। इसलिए अब ऑटिज़्म के केसेज़ बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। कारण बेसिकली मैं 2 कारण बहुत मेन मानता हूँ, एक तो मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम और न्यूक्लियर फैमिली का होना,
और कुछ जेनेटिक कारण होते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसमें जेनेटिक कारण भी होते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्क्लूसिव तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा पक्के तौर पे, पुख्ता रूप से, बट हाँ, समहाउ कुछ केसेज़ में देखा गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मोबाइल की बात की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कहीं न कहीं आजकल के बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर ज़्यादा वक़्त बिताते हैं। तो अगर बच्चे को पहले बीमारी नहीं है, क्या मोबाइल से भी लग सकती है ये? अगर पहले बच्चा स्वस्थ है, बाद में मोबाइल से बीमारी लग सकती है? नहीं, देखिए मैं पहले थोड़ा-सा आपको ऑटिज़्म के बारे में और थोड़ा-सा बता दूँ ताकि ये बीमारी के बारे में और आप लोग समझ जाएँ। जी, आम तौर पे होता क्या है, हम एज़ अ डॉक्टर बहुत बच्चों को देखते हैं, पेरेंट्स हमारे पास आते हैं 2 साल या 2.5 साल के बच्चे को लेकर कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बोलता नहीं है, जी, या हमारा बच्चा सिर्फ़ 2.5 साल का बच्चा है, सिर्फ़ माँ, बा या मम्मी, पापा इतना ही बोलता है। जी, तो जैसे ही पेरेंट्स इस चीज़ को बोलते हैं, तो हम सबसे पहले अलर्ट हो जाते हैं, क्या बच्चे को ऑटिज़्म तो नहीं है। जी, दूसरा सवाल हमारा पेरेंट्स से ये होता है कि क्या आपका बच्चा मोबाइल ज़्यादा तो नहीं देखता है? क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा देखना मानसिक डेवलपमेंट को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। जी, तो मोबाइल ज़्यादा देखने से मानसिक डेवलपमेंट प्रभावित होता है और बच्चे को देर से बोलना या उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। जी, ये कहना कि मोबाइल से ऑटिज़्म होता है, पूरी रूप से सही नहीं होगा, लेकिन मोबाइल से डेवलपमेंटल डिले ज़रूर होता है। जी, ये इसमें कहना चाहूँगा मैं। दूसरी बात मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स को ख़ास तौर से कि यदि बच्चा, आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल में टाइम स्पेंड कर रहा है, मोबाइल स्क्रीन में देखने में उसको खुशी मिल रही है, आपका बच्चा देर से बोलना शुरू कर रहा है या देर से बोलता है, जी, या आपको लगता है कि बच्चा 3 साल का हो गया लेकिन सिर्फ़ बोल रहा है मम्मी, पापा, बाबा, दादी, यानी 3 साल के बच्चे को आम तौर पे पूरे सेंटेंस या कहानियाँ बोल लेना चाहिए, लेकिन बच्चा देर से बोल रहा है या कम बोल रहा है। जी, और लक्षण आपको लगता है बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, यदि आप उसके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं तो चिड़चिड़ा होता है, रोने लगता है, या आप उसकी कोई भी बात नहीं मानते, तो वो फिर से चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़िद्दी होता है, ज़मीन पे लेट जाता है या रोने लगता है। जी, और आपसे जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं आप अपने बच्चे से, तो वो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, जैसा मैंने बताया ऑटिज़्म में सामाजिक, सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी जैसे हम समाज में जब हम किसी से बात करते हैं तो आँखों में आँखें देख के बात करते हैं। यदि जी, बच्चा आँख चुरा रहा है बात करने में, ज़िद्दी है, खेल-कूद नहीं कर रहा दूसरे बच्चों के साथ, रो ज़्यादा रहा है और देर से बोल रहा है, तो जी। आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि उसको ऑटिज़्म हो सकता है। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है, जैसे अभी अभी आपने बात की, बच्चा जिद्दी हो रहा है, अपनी बात मनवाने की बार-बार कोशिश कर रहा है। कई बार बच्चे हकलाकर भी बोलते हैं, कई बार बच्चे एक ही वर्ड को बार-बार बोलते रहते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, ये काम जिद टाइप इसको भी बोलते हैं। क्या जो बच्चा बार-बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो उस पे फोकस करना ज़रूरी है? देखिए, बिल्कुल, मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, स्पीच डिले यानी देर से बोलना जी, और ऑटिज़्म, इसमें एक बहुत ही पतली-सी फाइन थिन लाइन का डिफ़रेंस होता है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। यदि बच्चा देर से बोल रहा है, वो हो सकता है स्पीच डिले, यानी बच्चे की जो बोलने की प्रक्रिया है वो अभी डेवलप नहीं हुई है, बट समय के साथ डेवलप हो जाएगी। जी, यदि बच्चा देर से बोल रहा है और देर से बोलने के साथ-साथ ज़िद्दी भी है, मतलब वो क्लियर बोल भी नहीं पा रहा है और ना बोलने के साथ-साथ उसमें और भी लक्षण हैं, जैसे ज़िद्दी होना, जी, चिड़चिड़ा होना या एक बात को बार-बार रिपीट करना, है ना? तो जी, फिर ये ऑटिज़्म हो सकता है। देर से बोलना खाली एक स्पीच डिले अलग बीमारी है, वो हो सकता है। तो जी, दोनों चीज़ें अलग-अलग है। यदि बच्चे में देर से बोलना और साथ में कोई और लक्षण भी आपको मिल गया, ज़िद्दीपन का या जी, उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम का, तो आप बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए कि ऑटिज़्म हो सकता है। बिल्कुल। तो ज़िद्दी बच्चा, जैसे आपने मुझे बोला कि यदि बच्चा ज़िद्दी है तो क्या हम सोचे ऑटिज़्म है? जी। बिल्कुल, अगर ज़िद्दी बच्चा है और बोलने में भी लेट है, तो बिल्कुल हमें हाँ, तो ऑटिज़्म सोचना चाहिए। दोनों लक्षण उसमें दिखाई दे रहा है, दोनों वो जिद भी लक्षण, कर रहा है और अपनी हाँ, बात को रख नहीं पा रहा है। हाँ, यदि हकला रहा है, मतलब बोलने, देखिए बोलने की प्रक्रिया अगर नॉर्मल नहीं है, चाहे वो जी, हकलाहट हो, चाहे वो देर से बोलना हो, चाहे वो क्लियर वर्ड्स ना हो और उसके साथ-साथ ज़िद्दी जी। तो वो ऑटिज़्म हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी बात आपने बीमारी की, लक्षणों की और कारणों की। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज़ इस बीमारी से पीड़ित है, तो उसके लिए क्या सावधानी, माता-पिता को, पेरेंट्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, ऑटिज़्म
पेरेंट्स को जितना जल्दी इस बीमारी के बारे में पता लग जाए कि ऑटिज्म है बच्चे को, जी उतना इसका इलाज अच्छा हो सकता है और उतना एक बच्चे की नॉर्मल जीवन बच्चा जी सकता है। जी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आती है कि जब भी कोई डॉक्टर के पास पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स बताते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा लेट से बोलता है, जी और डॉक्टर उनको कहता है कि इसको ऑटिज्म भी हो सकता है, आप इसकी जाँच कराइए। जी तो पेरेंट्स इस बात को बिलीव नहीं करते या मान नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा आप कह रहे हो ऑटिज्म है, ऑटिज्म के बच्चे तो पागल होते हैं, आपका मतलब मेरा बच्चा पागल है। जी तो पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि इसके तो पापा भी देर से बोलते थे, उसके तो जी फलाने परिवार में देर से बोलते हैं, इसकी दादी सबसे पहले बोलती है कि हमारे तो मोहल्ले में भी वो बहुत देर से बोला था, जी है ना? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो पहली बातें आज भी मान के चल रहे हैं। पहली बात आदमी सबसे पहले यही मानता है कि देर से बोलना एक नॉर्मल सामान्य बात है। लेकिन मैं बार-बार इस बात पे इम्पोर्टेंस दूँगा, इस पॉइंट को बार-बार बताऊँगा कि यदि आप अपने को अपने माइंड को थोड़ा-सा और ओपन करें और इस बात को मानें जो डॉक्टर कह रहे हैं कि यदि बच्चा देर से बोल रहा है तो ऑटिज़्म हो सकता है। तो जितनी जल्दी उसकी मतलब पुष्टि हो जाए, जी उतना उसका सामान्य जीवन हो जाएगा, बच्चे का नॉर्मल हो जाएगा। जी अगर नहीं निकला ऑटिज़्म तो बहुत अच्छी बात है ना? जी तो बिल्कुल। इट्स मतलब और अगर निकला तो उसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा। तो आम तौर पे अगर डॉक्टर्स कोई सलाह दे रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है बच्चे के डेवलपमेंट में इश्यू है, तो जितनी जल्दी उसका पुष्टि हो बीमारी का उतना उसका अच्छा इलाज संभव है। जी तो बिल्कुल, टाइम कहीं ना इज़ द कहीं। की। टाइम जब सबसे इम्पोर्टेंट है, किस उम्र पे ऑटिज़्म का पता लगा है। जी एक बच्चे का जिसका 1.5 साल पे ऑटिज़्म का पता लगा है, उसकी ठीक होने की नॉर्मल होने की संभावनाएँ ज़्यादा है, उस जी बच्चे के मुकाबले जिसका 3 साल पे पता लगा है। या एक हाँ, 3 साल पे जितना जिसका जल्दी पता पता चल लग जाएगा। जितना जल्दी, टाइम इज़ द की। समय जी सबसे इसमें ज़रूरी फैक्टर है ऑटिज़्म में, सबसे बिल्कुल, ज़रूरी। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं न कहीं कुछ ये पागलपन और ऑटिज़्म में बहुत ज़्यादा अंतर है। ऑटिज़्म हाँ, ठीक हो सकता है, पागलपन का कोई इलाज शायद संभव नहीं हो, लेकिन अगर समय रहते ऑटिज़्म के लक्षणों को आपने पहचान लिया, माता-पिता ने ऑटिज़्म के लक्षणों को पहचान लिया और सही चिकित्सक की देख-रेख में उसका इलाज करा, तो वह जल्दी ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर बिल्कुल। साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। और दर्शकों, ये जो बीमारी है गंभीर ज़रूर है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा समझने की आवश्यकता है और बच्चे को समय पे चिकित्सा सेवाएं दिलाने की आवश्यकता है, तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो आज का हमारा यही उद्देश्य था कि आज के दिन जो विश्व ऑटिज्म दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, इस पे हम आपको जागरूक करें और इसी पे आपको जागरूक करने के लिए और बीमारी के लक्षण और पहचान और उसका कारण और निवारण बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत समय दिया। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।